अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तुम अल्केन तो पढ़ना ही है, अल्कीन पढ़ लोगे तो अल्काइन पढ़ने का क्या तरीका है भाई? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होती है अल्केन, इसलिए मैंने आपको नोट्स भेज दिया था, वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, इसमें आप कुछ समझा नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? कम से कम एनसीईआरटी के एक रिएक्शन पर आपको कमांड होना चाहिए। सुन रहे हैं वरुण जी? अब देखिए, एक मिनट। तो देखिए, अल्केन की प्रिपरेशन मेथड बहुत सारी है, समझा कि नहीं? जैसे सबसे मशहूर कौन है? वुड्स रिएक्शन। वरुण, नाम सुना है वुड्स रिएक्शंस का? सोडियम देते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आरआर बनता है। इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वुड्स रिएक्शन से अल्कीन बनता है। दूसरा है डीकार्बोक्सिलेशन, सब आपको नोट्स में लिखा हुआ है। जब आप सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो आप इसको छोड़ दीजिए तो अल्केन बनेगा और NO2CO3 बनेगा। और इसमें क्या बनता है? कार्ब एनाइन। यहाँ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। आपको मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको है, बहुत सारे मेथड हैं। तीसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। RX का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड से हो, या ZnHCl के साथ हो, अल्कीन बनेगा। और वो दो मशहूर रिएक्शन तो तुम्हें याद होनी चाहिए सबको, नाम सुने होंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन सुने हो वरुण? क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन बोल। तो ये मैं इसलिए बताया कि देखिए, रिएक्शन में आपको नोट्स आपको पूरा आपके पास अवेलेबल है, नोट्स को पढ़िए या एनसीईआरटी को आप एक एक रिएक्शन को कमांड कीजिए। चलिए हम आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ही के जरिए हम आपको सारी बात बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसमें आपको खुद से पढ़ना होगा एक एक चीज को। हम तो भाई नई नई चीज कुछ पढ़ा सकते हैं। चलिए,
क्वेश्चन है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन is treated with two equivalent of sodium in the presence of dry ether. बता दो सारे लोग कौन सा रिएक्शन होगा ये, जल्दी बता दो। देखो हाइड्रो अल्केन, ड्राई ईथर, सोडियम, कौन सा रिएक्शन होगा जल्दी बता दो। हाँ वेरी गुड। विच ऑफ द, एक दफा अपने से पढ़िए। क्रैश कोर्स का मतलब है कि आपके सब नॉलेज है, बस रिवीजन है, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। टाइम कम है, आप कितना थ्योरी आदमी पढ़ाएगा, वो आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए ऑप्शन में दे रहा हूं, पहले तो आप अपने मन में लिख लीजिए। क्या बनेगा अगर इसका 1 ब्रोमो 3 साइक्लो और 3 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन का ब्यूटेन का अगर हम वुर्ज रिएक्शंस कराएं तो क्या बनेगा। पहली बात ये समझ में आ गई कि ये वुर्ज रिएक्शन है। जानते हैं वुर्ज रिएक्शन क्या होता है, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब हम यही आपको समझाएंगे। ये अब थ्योरी थोड़ी ना पढ़ाई जाएगी, वुर्ज क्या होता है ये सब पढ़ चुके हैं हम, ये सब चीज बताएंगे आप। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देता है ना, Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, पहले सुनिए, Rx है इलेक्ट्रॉन गेन, हाइड्रोजन गया तो देखिए हाइड्रोजन पर नेगेटिव आएगा, R पे कौन सा चार्ज आया प्लस, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है 1, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। फिर बाद में वही Cl- जुड़ जाता है इसमें। अब यहां पर देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, ये 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 सोडियम है, ड्राई ईथर है। पहले समझिए 2 सोडियम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मैकेनिज्म को समझिए। 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां से Br हटेगा तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, एक Cl यहां हटेगा तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल आपस में क्या करेगा, ज्वाइंट कर लेगा और ये बाइसाइक्लो कंपाउंड बना लेगा। दिस इज द मैकेनिज्म, ये मैं समझा सकता हूं। बोलिए सबको समझ में आया मैकेनिज्म। बोलिए बोलिए। लाइटर है सर। समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा।
Question number 2. Write the correct order of decarboxylation of following compound. लिखिए, फिर मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले लिखिए कंपाउंड सबका नाम। CH3 पूना, CH3 CH2 पूना, 3 CH3 CH3 पूना, 4 CH2 NO2 पूना। ठीक है, ये आपको 4 कंपाउंड दिया हुआ है, ऑर्डर कह रहा है लिखने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लोग बनाए, सब लोग। थैंक यू। बोलिए 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 वरुण जी। वेरी गुड शमीम, वेरी गुड। शमीम, आपको हाइड्रोकार्बन का नोट्स पहुंचा है शमीम? कर लीजिएगा उसको। देखिए, पहली बात इसी से मैं समझाऊंगा। जब भी आर गुना डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है सोडा लाइन के साथ हीट करना। और से सुनिए, पहले सोडा लाइन क्या होता है? NaOH प्लस CaO, तो RH बनता है और NO2CO3 बनता है। मैकेनिज्म क्या है? और से सुनिएगा, RCOONA है, ये जल्दी से O माइनस। अब देखिए कैसे, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5, तो ये हट जाएगा, तो R माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बेनाइन। और कार्बेनाइन का है इंटरमीडिएट है, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। इंटरमीडिएट रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो। इसकी मिसाल वही इससे लीजिए, ए और बी में लड़ाई हुई, सी इंटरमीडिएट है। अगर ये अच्छा आदमी है, जितना ये अच्छा, ये झगड़ा मिलाने वाला, कंप्रोमाइज कराने वाला खुद गुंडा हो, तो क्या ये दोनों आपस में मिल सकता है? नहीं। ये जितना अच्छा होगा उतना इस दोनों के बीच में मिलने की रेट फास्ट होगी।
इंटरमीडिएट 3 होता है, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा और आपको उस रिएक्शन की रेट पूछे, फास्ट स्लो की, तो उस रिएक्शन की रेट इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी आप जानते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली माइनस एम, डायरेक्टली माइनस एच, इनवर्सली प्लस आई, इनवर्सली प्लस एम। प्लस का मतलब देना, इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, 1 प्लस एच। तो देखो सबसे ज्यादा यहाँ देखो, यहाँ क्या बनेगा, CH2 NO2 माइनस, बोलो बोलो यही बनेगा कि नहीं। अब यहाँ से H जुड़ के CH3 और NO2 बना देगा, ये माइनस आई इफेक्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, बी ऑप्शन। इसमें CH3 माइनस बनेगा, इसमें CH3 CH2 माइनस, पूना को हटाकर नेगेटिव लगा दीजिए, ऐसे तो अल्केन बनेगा RH, बाद में H आकर सॉल्यूशन है उसमें से H प्लस आता है, जुड़ जाता है। बोलिए एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? अरे कुछ तो बोलिए। वरुण जी, देखिए अल्केन की 2 प्रिपरेशन पर क्वेश्चंस आपको कराया गया। यही 2 प्रिपरेशन हो गया, याद कर लीजिए। वुड्स रिएक्शन, बी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आर पूना। क्वेश्चन नंबर 3, द गैस, देखिए द गैस liberated by the electrolysis of sodium ethanoate, sodium ethanoate is A option, ethyne, ethene, ethane, प्रोपीन। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये अल्लाह आंसर दीजिए, बहुत आसान है, इट इज टू इजी, इट इज टू इजी यू नो। सी, माशाल्लाह वरुण जी, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए तो आप एक बात सुनिए, इस पर आप मैथ थ्योरी पढ़ा देता हूं आपको। हाँ कैथोड कुछ लिखा नहीं है ना, तो आपको जो लिखा वो आंसर दीजिए। कैथोड पर जाए नोट थोड़ी ना लिखा है।
ऑप्शन में जो दिया वो बनता है ना भाई, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। यहाँ देखें, आप बिहारी हैं। व्हेन सोडियम, वो ये बात की बात है कैथोड एनोड, जब यहाँ पर कैथोड एनोड की बात नहीं किया है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is electrolyzed, then alkane is formed। और अल्केन कहाँ फॉर्म होता है? कैथोड पर भी नहीं, आप एनोड पर होता है। एनोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस वगैरह लिबरेट होती है, सुना? एक तो आप जो कहा है कैथोड वो गलत है। एनोड क्यों? एनोड पॉजिटिव होता है। अब सुनिए, आर कूना है, करंट जब पास करेंगे तो ये बनेगा। अब ये किधर जाएगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। देखिए आर, मैकेनिज्म समझिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा इसी पर। RCO O माइनस, माइनस का मतलब दो लोन पेयर तो ऑक्सीजन पर होता है, माइनस का मतलब हुआ दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, लॉस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ फ्री रेडिकल है, रेजोनेंस है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये यहाँ R फ्री रेडिकल बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? दो। दो तो R फ्री रेडिकल, R फ्री रेडिकल क्या बना देगा? RR, इसीलिए इथेन बना। तारीख याद रखिए, इथेन। बोलिए बोलिए बोलिए। सोडियम इथेनोएट का मतलब हुआ CH3 पूना, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, डायरेक्ट बोलिए CH3। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एनोड की कहानी, कैथोड से हमें मतलब नहीं है। तो ये इथेन बना। बोलिए, एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? बोलिए, गवाही दीजिए। तो देखिए, तीसरी प्रिपरेशन भी आपको याद हो गई अल्केन की। सुभान अल्लाह, अरे कुछ तो बोलिए। माशाअल्लाह, अरे आया समझ में? अल्लाह के बंदे लोग, आया समझ में? नहीं आया वरुण? क्वेश्चन कीजिए। अब देखते हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। द गैस लिबरेटेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइपोटेशियम सक्सीनेट is A option, ethyne, ethene, ethane, propene।
ए अल्लाह, अफान मियां, कोई आंसर नहीं दे रहे भाई। सुनिए, यही है डाइसोडियम सक्सीनेट। अगर डाइसोडियम लोगे तो इथीन बनेगा। अब कैसे बनेगा वही मैकेनिज्म इसलिए पढ़ाया था। बी कंफर्म है। क्यों? यहाँ CH2 फ्री रेडिकल बना और यहाँ CH2 फ्री रेडिकल, ये और ये यहाँ पर क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। अगर सोडियम सॉल्ट होगा तो अल्केन, डाई सोडियम या डाई पोटेशियम, वही लिखा डाई पोटेशियम सक्सीनेट, यही फॉर्मूला होता है। अब H लगा दो तो सक्सेनिक एसिड हो जाता है। ये दैट द रीजन इथीन इज फॉर्म। बताइए वरुण जी, वरुण जी बोलिए। अब सुनिए, अच्छे से हम अब एक रिएक्शन समझाते हैं, उस पर क्वेश्चन देंगे, क्योंकि बहुत मशहूर है, हर साल आता ही है इस पर कभी ना कभी, और बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ठीक है सबको। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन जो होता है वो क्या होता है? देखिए, किसी भी अल्कीन का रिएक्शन, और से सुनिए, ओजोन नंबर 2 Zn/H2O, या कहीं कहीं पर लिखेगा Zn/HCl, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये पहले पहचान लीजिए अल्कीन का, ओजोन और इसके साथ। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बनाइए, तो जहां डबल बॉन्ड रहे वहां दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो, एथेनल, और ये भी एथेनल है। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए यहां तक क्लियर है? उसी तरह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रहे। अब इस पर मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, ZnH2O रहे, जहां डबल बॉन्ड रहे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दीजिए। ओजोनोलिसिस, CH3 CH डबल बॉन्ड हो तो ओजोनोलिसिस से क्या बनता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड को रहेगा। बोलिए वरुण जी, सबको समझ में आया यहां तक? तो अब इस पर मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, बन जाएगा? अरे बोलिए सारे लोग, बन जाएगा ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। तो ओजोनोलिसिस का मतलब सबको समझ में आया? शमीम, नासिर, ओजोनोलिसिस अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ? जहां डबल बॉन्ड है वहां ब्रेक करो, ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है? अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं,
the alkene C6H10 producing CHO CH2 CHO। देखो दो अल्डिहाइड है, ध्यान दो। ऑन ओजोनोलिसिस इज ये ऑप्शन, और मैं बताऊंगा तरीका, पहले बना लो अच्छे से। X1 E B X3 E C साइक्लोहेक्सीन D1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इसमें से किसका ओजोनोलिसिस होगा तो ये बनेगा। तरीका क्या है, सबका अलग अलग कर लो, देख लो किससे मिल रहा है, दिमाग लगाओ अच्छे से तो जल्दी हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे। चलिए देखिए, जब दो मिथाइल ग्रुप, जब दो अल्डिहाइड रहे, एक तो देखो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम सबका चेक कर लो। ओपन चेन है, ओपन चेन में दो अल्डिहाइड बनेगा लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल होगा। जब एक ही मॉलिक्यूल में दो अल्डिहाइड होगा तो समझ लो या तो वो क्लोज चेन होगा या ओपन चेन होगा, तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक तरीका है कि सबका चेक कर लो बना के, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि कम टाइम चाहते हो तो पहले देख लो दो अल्डिहाइड है। दो अल्डिहाइड कब आ सकता है, नंबर 1 जब ओपन चेन हो और एक से ज्यादा आपके पास अल्कीन हो। यहाँ तो एक ही अल्कीन है, हेक्सीन बने हैं, तो दो मॉलिक्यूल बनेगा, एक साथ दोनों में अल्डिहाइड नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा एथेनॉल एथेनॉल, इसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर है साइक्लोहेक्सीन। देखो साइक्लोहेक्सीन का जब तुम ओजोनोलिसिस कराओगे O3Zn/H2, जहां डबल बॉन्ड रहे ब्रेक कर दो। अब ये ओपन चेन हो गया, CH डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड हो। देखो नाम देख लो, CH, इसको तुमने 1 2 3 4 CH2 4 CHO एंड CHO। बोलिए सबको समझ में आया या नहीं आया? वरुण सिंह, शमीम, नासिर शबानी,
चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देखें। 1 मोल, अभी सिर्फ ओजोनोलिसिस पर होगा। 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, 1 mole of symmetrical alkene on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde having molecular mass 44U. The alkene is ethene, propene, butadiene, butene. बोलिए बोलिए। हाँ वेरी गुड, डी आंसर। सुनो तो सिमेट्रिकल खुद क्या दिया है, तो प्रोटीन होगा नहीं, ब्यूटाडीन होगा नहीं, और एल्डिहाइड है तो देखो अब इथीन है 44U। तो देखो एक बात, एक तो लॉजिकल से चलोगे, डिटेल में चलोगे, देखो 44U जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है, CnH2nO, कार्बन 12N, हाइड्रोजन 1 तो 2N प्लस 16 44, 40N 28, N is equal to 2, N की वैल्यू डाल दो, C2H4O, ये एल्डिहाइड बना है, 2 मोल्स बना है। तो यहाँ देखो CH3 CH डबल बॉन्ड हो, CH3 डबल बॉन्ड हो, दोनों को ज्वाइन करो, ऑक्सीजन हटा दो, CH3 देखो उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये ब्यूटाडीन होगा, डी ऑप्शन इज सही, डी। बोलिए एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? अरे बोलिए।
अरे वरुण, समझ में आया वरुण? ओजोनोलिसिस पर एक क्वेश्चन और करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ाकर फिर उस पर करेंगे। ओजोनोलिसिस of organic compound X produces acetone and propanol in equimolar mixture. Identify X from the following compound. ये आपके पास है 2-methyl pent1E। ये ऑप्शन आपके पास है pent1E। ये ऑप्शन है pent2E। ये ऑप्शन है 2-methyl pent2E। चलिए बनाइए।
हाँ आंसर अच्छा डी इज करेक्ट। अफान ए प्रोपेनल और एसीटोन है। चलिए ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो एसीटोन का मतलब हुआ CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। प्रोपेनल का मतलब हुआ CH डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आप दोनों ऑक्सीजन को हटा दो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंट 2E। डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलिए आया ये अफान तुमको बिहारी? अफान समझ में आया रे गुंडा? वरुण सही आंसर है आपका, इसी तरह किया होगा आपने। तो देखो ओजोनोलिसिस सबको अच्छे से आ गया समझ में? ओजोनोलिसिस आ गया। चलो अब हम एक रिएक्शन की तरफ जाते हैं, उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा देंगे जिससे कि पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब देखो मैं इसी तरह पढ़ा रहा हूं, अब तुम लोग घर पर इसी तरह पढ़ के आया करो भाई। यहाँ देखें ओजोनोलिसिस के बाद अब देखो दो चीजें अच्छे से सुनिए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का ऑक्सीडेशन दो केस में होता है, पहले समझ लो और इसी पर फिर मैं दो तीन क्वेश्चन। केस फर्स्ट ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एसिडिक KMnO4 हो या अल्कलाइन KMnO4 हो, समझा? एसिडिक K2Cr2O7 हो, समझा? क्रोमिक एसिड हो H2CrO4 हो, कंसंट्रेटेड एजेंट ऑफ के साथ ऑक्सीडेशन। मैं प्रोडक्ट बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। इस केसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन जो है गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है और इन सम केसेस कीटोन भी देता है, वो हम तरीका बनाएंगे। और एक है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन विथ बेयर्स रिएजेंट, सब आपको बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इज कॉल्ड, जिसका पिंक कलर होता है या कहीं पर डार्क पर्पल लिखा रहता है, बेयर्स रिएजेंट। ये क्या देता है भाई? तो अल्कीन गिव्स ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का मतलब डाइऑल, और इसको कहते हैं इट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड, वो हम बताएंगे अभी रिएक्शन। सिन एक होता है एंटी एडिशन, एक रिएजेंट अलग से दूसरा रिएजेंट अपोजिट साइड से ऐड। सिन का मतलब दोनों रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल सेम साइड से ऐड होगा। ये सब याद रखना, यहाँ ये सब चीजें नहीं होती हैं। बेयर्स रिएजेंट में याद रखना सिन एडिशन। पहले बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ? ऑक्सीडेशन देखो इसी तरह पढ़ा के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूंगा,
तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। बेसिकली आप रिवीजन कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, इन्होंने एक तो नोट्स में लिखा हुआ होगा, पहले बताओ सबको समझ में आया यहाँ तक? अरे कुछ तो बोलो। ये समझ पूछ रहा है कब से चल रही है, बताओ यार। ये बिहारी है, असल में सोता है ना, रात में नशा करके सोता है, तो दिन में उठेगा कैसे? जैसे पूरा रमजान तो पढ़ा नहीं, बोला था 11th मेरा वीक है, पूरा केमिकल बॉन्ड सब निकल गया, तो कहता है कि कब होगा? अरे भाई 10:30 बजे से हो रहा है भाई, बताया नहीं क्या होगा ग्रुप में? अरे 10:30 भाई, 11:30 कैसे होगा? तुम सही से देखते नहीं हो ना। अरे तुम लोग अभी अब तक अभी आए हो तुम लोग? कौन कौन आया भाई अभी? अब्बास, अरीशा, नबीला, सूफिया। अरे भाई 10:30 से क्लास हो रही है। साढ़े 10 और एक ग्रुप में 11 लिखा था। अरे अरे वरुण, तुमको क्या लिखा गया था वरुण? चलो अब छूट गया, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड हम भेज देंगे तुम लोगों को। चलो ऐसे नोट्स भेज दिया है, उसको देखो। वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड देख लेना। चलो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन मैंने पूरा पढ़ाया कि भाई कैसे प्रोडक्ट बनता है। मैं इस पर एक क्वेश्चंस दे रहा हूं तुम लोगों को, और इसको देखो। हाउ मेनी of the following compounds will form। अच्छा एक मिनट। अच्छा चलो क्वेश्चन के जरिए ही नहीं बने, कोई बात नहीं है। मैं अच्छा चलो एक मिनट रुको। देखो ऑक्सीडेशन जब भी होता है, शॉर्टकट पहले समझो अच्छे से, पहले समझ लो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तुम्हें KMnO4 दिया हुआ है एसिडिक मीडियम, तो तुम समझ जाना ऑक्सीडेशन है। याद रखो इस ऑक्सीडेशन का फार्मूला, डबल बॉन्ड CH जहां पर भी रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेंज होगा। डबल बॉन्ड CH2 जहां पर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। डबल बॉन्ड C जहां पर रहेगा समझ जाओ कीटोनिक ग्रुप बनेगा। ये ट्रिक्स याद रखो। आप देखो यहाँ CH3 है, CH3 लिख दो। डबल बॉन्ड CH किसमें ऑक्सीडाइज होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डबल बॉन्ड CH2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोलिए वरुण, ये बनने आया? सबको समझ में आया? अरे बोलो, पहले समझ लो। और जब सुनो अच्छे से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, पेयर्स रिएजेंट है। अभी पढ़ाया पेयर्स रिएजेंट क्या होता है, तो तुमको कुछ नहीं करना, पहले प्रोडक्ट बनाने का तरीका सीखो। डबल बॉन्ड को सिंगल करो, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में पढ़ोगी। OH लगा दो, ग्लाइकॉल।
बेयर्स रिएजेंट होगा तो OH होगा, पिंक कलर कलरलेस हो जाएगा, और इसको कहते हैं सिन एडिशन। क्या कहते हैं? सिन एडिशन। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, बेयर्स या मैं ऊपर ऐसे लिख देता हूँ, बेयर्स रिएजेंट है तो पहले प्रोडक्ट CH3CH CH2OH, मतलब यही हुआ OH सेम साइड में ऐड हुआ। सेम साइड का मतलब हुआ या तो डैश डैश पर रहेगा, या अगर आपके पास इस तरह रहेगा। समझ बात आ रही है? समझ में आई? ये सबको समझ में आया? पहले प्रोडक्ट बनाना सीख लो पेयर्स रिएजेंट को, डबल को सिंगल करो, 2H लगाओ। ऑर्गेनिक ट्रिक्स पर है, अभी इतना टाइम नहीं। और जब KMnO4 K2Cr2 7 रहे तो ये फार्मूला याद रखो। अरे कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो भाई। हेलो हेलो। अरे वरुण, अरे सबको समझ में आ गया? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, चुप्पा है सब भाई। सिन का मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड, डैश डैश सेम साइड है ना। सिन एडिशन का मतलब सेम साइड। ये रिएजेंट इसको कहते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब दोनों सेम साइड से ऐड हो रहा है, सेम साइड से ऐड हो रहा है। जैसे ये बोर्ड है ना, अपवार्ड अपवार्ड इधर दोनों फ्रंट साइड से ऐड हो रहा है, मतलब ये हुआ। या तो दोनों बैक साइड से ऐड होगा, इसको कहते हैं सिन। और एक होता है एंटी। एंटी का मतलब होता है कि अगर एक इस तरह होगा तो दूसरा इस तरह होगा, इसको कहते हैं एंटी एडिशन। अब तुम्हें ये पढ़ना होगा हर रिएक्शन में, ऑर्गेनिक में, अल्कीन वाले में कौन एंटी है कौन सिन है। और एक और चीज फॉर्मूला याद रखो और से सुनो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। और से सुनो, ये शॉर्टकट याद रखना, इस पर भी अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। और से सुनो क्या है शॉर्टकट। केस फर्स्ट है कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम है, समझे? एक शॉर्टकट याद रखो, कार पहला और दूसरा टाइम। देखो कार का मतलब सिस प्लस एंटी एडिशन, जान तो क्या प्रोडक्ट देगा? रेसमिक मिक्सचर। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखो। अगर कोई भी, हाँ ये रूल कब लगेगा? सिस या जो अल्कीन सिस या ट्रांस शो करे। जैसा अभी पिछले एग्जांपल में न सिस था न ट्रांस था। अगर सिस है, ये रूल है हर अल्कीन के लिए, सिस है एंटी एडिशन है तो रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, और ट्रांस है एंटी एडिशन है तो मेसो कंपाउंड बनेगा। क्या? मेसो कंपाउंड बनेगा। मेसो कंपाउंड समझते हो ना? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसी में दूसरा, अब उल्टा कर दो। अब देखो इधर सिस है और सिन एडिशन है, बस ये याद रखो और इसका उल्टा कर दो, मेसो बनेगा। ये फॉर्मूला सब याद रखना है, डिटेल होता तो पढ़ाते। ट्रांस है, सिन एडिशन है। अब वो हम बताएंगे कहाँ सिन होता है कहाँ ट्रांस होता है। जैसे अभी पेयर्स रिएजेंट में सिन एडिशन है और सिस रहेगा तो मेसो बनेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव सिन एडिशन है तो यहाँ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब समझते हो? एक डी बनेगा और एक एल बनेगा। बोलो, ये रूल लिख लो, ऐसे तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन में।
अरीशा आपको नोट्स पहुंचा है? अरीशा हाइड्रोकार्बन का नोट्स पहुंचा है? नबीला सूफिया चलिए, जिनके पास नहीं पहुंचा है वो लिख लें। तो अब्बास तुमको कहा नंबर भेजने के लिए, तुम नंबर क्यों नहीं भेजा रे गुंडा? जिसने व्हाट्सएप किया कि सर भेज, उसको ना भेजा जाएगा? तो बात बैठे रहते हो तुम। कब भेजा था? कभी नहीं भेजा, तो आज भेज। नाम लिख, अस्सलाम वालेकुम लिख। यार आंसर नहीं कर रहे हैं, तुम आज भेजो। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 4 फॉर्मूला याद रख। अच्छा एक मिनट, ये पहले लिख लिए सारे लोग। ये सारा रूल किसके लिए? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ब्यूट टू ई, दोनों तरफ कार्बन सेम हो उसके लिए है। लिख लिए? अच्छा, अगर केस सेकंड आसान है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल, याद रखो सिस है प्लस सिन है या एंटी है, हमेशा रेस में, क्योंकि अनसिमेट्रिकल में मेजो बन ही नहीं सकता, रेशनिक मिक्सचर ही बनेगा। ट्रांस हो, सिन हो या एंटी हो, रेशनिक मिक्सचर ही बनेगा। तो देखो केस सेकंड आसान है अनसिमेट्रिकल, और केस फर्स्ट को कैसे याद रखोगे? पहले कार और टाइम याद रखो, एंटी याद हो गया तो सिन उल्टा कर दो, सिन उल्टा कर दो, सिस में मेसो और ट्रांस में रेशनिक। ये याद रखने का ट्रिक्स है, कभी नहीं भूलोगे। और ये जरूरी है ऑर्गेनिक पढ़ने, कॉम्पिटिशन के लिहाज से ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका है कि आप हर रिएक्शन में ये सब चीजें याद रखें। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, कोई बहाना नहीं कि हमको नहीं आया, मैं एक रिएक्शन करा रहा हूं उस पर क्वेश्चंस करा रहा हूं। अब देखो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इससे पूरा तुम्हें क्लियर होगा। कंपाउंड्स will form acetic acid on reaction with acidic KMnO4। अभी पढ़े तुम, KMnO4 जब एसिडिक होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन बनता है। इसमें एक है प्रोप 1E, दूसरा है 2-methyl butyl, 2-methyl butyl, 2-methyl propyl। पहले पूरा लिख लो तब आंसर देना। 2-methyl propyl। मैं इसलिए क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा लंबा चौड़ा दे रहा हूं, इस सब में तुम्हें साइक्लोहेक्सीन, ये इतने कंपाउंड है, पूछ रहा है इसमें कितने एसिडिक एसिड बनाएंगे। 1 2 3 4, कितने, सबका अलग अलग कंपाउंड बना। KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओ, देखो 1 2 3 4 5 में कितने मॉलिक्यूल हैं जो एसिडिक एसिड बना रहे हैं। सब लोग अलग अलग चेक करो, शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो। इसलिए किसी स्टूडेंट के पास बहाना नहीं होना चाहिए, एक रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट करा रहा हूँ, मैं पहले इंपॉर्टेंट पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ।
के सलील बतूल। वेरी गुड, 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो 12th में भी सब लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में तो था ही, 12th में भी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में नबीला सूफिया बहुत तेज स्टैंडर्ड टॉपर हैं, और कोरिया जा रही है पढ़ने, कोरिया बहुत तेज है ना बेचारी। तो देखिए मैंने क्या ट्रिक्स दिया, डबल बॉन्ड CH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस इज द ट्रिक। ये बना अबाउट 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो आपके पास डबल बॉन्ड 2 मिथाइल है। इससे ये फायदा हुआ, मैं जान इस तरह का क्वेश्चन दिया गया कि आपकी पांचों की प्रैक्टिस भी हो गई, एक तीर से दो निशाना। अब यहाँ पर जब KMnO4 वही हीट करोगे तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और दूसरा कीटोन बनेगा। सच सच बताओ, प्रोडक्ट्स देख रहे हो तुम लोग, सही आ रहा है तुम लोगों का? अरे समझ भाई, ये तो आप पढ़ चुके हैं मुझसे। अब आइए 2 मिथाइल प्रोपीन CH2 CH3, यहाँ पर KMnO4 है, यहाँ पर भी कीटोन है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है। 2 मिथाइल हो गया। ब्यूटेन CH3 CH डबल बॉन्ड, देखो एकदम अच्छे से आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। अब डबल बॉन्ड CH है तो 2 मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड CH कार्बोक्सिलिक, यहाँ दोनों, तो तीसरा हो गया। चौथा है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में कैसे बनाओगे, देखो KMnO4 है, बस जहां पर है ब्रेक कर दो, CH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डबल बॉन्ड CH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब 3 में एसिटिक एसिड बनना है। बोलो आया? बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? यही तुम लोगों का आंसर रहा होगा, बोलो सच सच। बोलिए, सबका आंसर यही रहा होगा। फोर हुआ ना? कैसे फोर हुआ रे? 1 2 3 ही ना बना। अरे इसको 4 नहीं लेना है, बस कह कौन मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड दिया। हाँ ये पूछा है, टोटल थोड़ी ना पूछा, 4 मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल में कौन ऐसे, इसको एक ही ना मानेंगे? बिहारी है क्या, क्वेश्चन नहीं पूछता, समझता है, इसलिए -1 मिलेगा तुम्हें। अच्छा 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 अच्छा, पूछ रहा है कौन मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड दे रहा, बस ये पूछ रहा है, चाहे इसमें 1000 एसिटिक एसिड क्यों बने। एकदम बिहारी है भाई, एकदम इंग्लिश कमजोर है गुंडे की। यही सब इसलिए कंपटीशन में ये सब भी मानी रखता है। आप जान रहे हैं, जान कुछ के गलती हो रही है आपसे। कंपटीशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड, मीनिंग, ये सब काम देता है। नॉलेज कितना है उसके साथ साथ ये भी है, आपको आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी गलती कैसे -1 मिलेगा। चलो अब एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आएंगे। Which of the following statement is true for the following reaction? स्टेटमेंट बेस्ड है, फॉलोइंग रिएक्शन है, एकदम अभी जो पढ़ाया है डिट्टो उसी पर है, समझे? और कोई पहले स्टेटमेंट समझ लेना, उसके बाद आंसर देना, समझ रहे हो?
बहुत गजब क्वेश्चन है। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 है और आपको प्रोडक्ट पी दिए हुआ है। पहला ऑप्शन ई इज रेसमिक मिक्सचर, पहला है ऑफ डी एंड एल, जल्दी जल्दी लिखो, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल formed by syn addition। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है E is racemic mixture of D and L, 2,3 butane diol formed by anti addition। C आपके पास है मेजो का, अभी फार्मूला बताया था उसको चेक करो। मेजो कंपाउंड 2,3 ब्यूटेन डाइऑल formed by syn addition। B option, E is the meso compound 2,3 butane diol formed by anti addition। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे आ रहा है? बोलो आंसर, टिक मार दो। देखो बस तुम्हें रिजल्ट याद रखना, टिक आ जाएगा। बोलो 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 बोलो। हाँ वही है, सिस अल्कीन है। सिस में अगर सिन एडिशन हुआ तो मेजो बनता है, और देखो मेजो यही बनेगा, CH3 CH3 OH OH H और H। देखो दिस इज द, बोलो आया समझ में? अरे कुछ तो बोलो भाई। हाँ ये देखो ऑक्सीडेशन का मामला खत्म कर दिया। अब एक और रिएक्शन है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये 12th में भी पढ़े हो मुझसे सारे लोग जो मुझसे पढ़े हैं, और 11th में भी ये रिएक्शन। 11th में नहीं है ये, मेनली 12th में है, समझा? लेकिन ये अल्कीन का है इसलिए अल्कोहल चैप्टर में है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा, इस पर फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो अब तो कोई बहाना नहीं है, देख रहे हो ना, पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब तुम लोग नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं। अब देखो ये नहीं कि जैसे तैसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, बताओ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ भाई? अब तुम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ के तो आना पड़ेगा ना थोड़ा। अब ओजोनोलिसिस पढ़ाया, ओजोनोलिसिस पर क्वेश्चन करा दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा दिया, उस पर क्वेश्चंस करा दिया। वुड्स रिएक्शन पढ़ाया, सोडियम, सब पे क्वेश्चन, एक एक रिएक्शन। अब तुम घर पर नोट्स को पढ़ के आया करो तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। अब देखो एक रिएक्शन मैं पढ़ाता हूँ और से सुनो, हाइड्रोकोरेशन ऑफ अल्कीन। ये 12th में पढ़े हो कि नहीं, अल्कोहल देता है। अब इस पर लेकिन अब थोड़ा अच्छे अंदाज में पढ़ना है, वहां बोर्ड लेवल पढ़ा, थोड़ा अच्छे अंदाज में पढ़िए। हाइड्रोकोरेशन ऑफ अल्कीन कैसे होता है और इसमें क्या क्या चाहिए? तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले इसको हम डाइबुरेन B2H6 से ट्रीटमेंट कराते हैं। दूसरा
ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O2 के साथ अल्कलाइन। तो घर पर 10 दफा इसको पढ़ो, अल्कीन, B2H6 और फर्दर ट्रीटेड वेस्ट। तो याद रखो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल, मैं प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स भी दूंगा, CH3 CH2OH। और ट्रिक्स क्या बताया था जो मुझसे पढ़े थे, गौर से सुनो। हाइड्रोपोरेशन ऑफ अल्कीन जो होता है ना, ये ट्रिक्स है याद रखने का, बस तुम रिएजेंट याद रखो। इज द एडिशन ऑफ वाटर, क्या बताया था, एडिशन ऑफ वाटर थ्रू एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है नहीं, प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल का क्या मतलब हुआ, तुमको रिएजेंट देख के तुम माइंड में लाओ वाटर है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, मतलब नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। ये मार्कोनिकोव रूल हुआ। एंटी मार्कोनिकोव रूल उल्टा कर दो, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तुम्हें प्रोडक्ट बनाने नहीं आ रहा है, तो तुम ये करो कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि पॉजिटिव उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तुम उसका उल्टा कर दो, उस पर अटैक कराओ जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो CH3 CH2 और दूसरे पर क्या हो जाएगा OH। ये ट्रिक्स याद रखो। दूसरी बात, ये प्रूफ है, मैं अभी मैकेनिज्म में इट इज सिन एडिशन, सेम साइड से अटैक होता है। मैं जैसे बताता हूं, मैं बता ही देता हूं, सिन का मतलब होता है सेम साइड। कैसे, तो डाइपोरेन बोरेन के फॉर्म में होता है, ये भूखा इंसान है, तो इलेक्ट्रॉन ये इस तरह हुआ। अब देखो क्या बनता है, CH3 CH CH2, CH2 के साथ B है, देखो इधर BHH, ठीक है, तो सेम साइड से अटैक होता है। अब देखो मैं बता देता हूं कैसे, ये इसके साथ जुड़ता है, बी इसके साथ, लास्ट में क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 BH। फिर आगे मैकेनिज्म है उसी तरह, मैं बस समझाना चाह रहा था। B और H, ये वाला H इधर आता है, तो इस पर सेम साइड से, अब सेम सिन एडिशन बोल दिया तो सारा वही याद होना चाहिए। सिमेट्रिकल है अल्कीन होगा तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा। इसको कहते हैं हाइड्रोपोरेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल हमेशा बनेगा। तुम रिएजेंट का याद रखो, प्रोडक्ट बनाने का तरीका है कि वाटर ऐड कराओ थ्रू एंटी मार्कोनिकोव, और सिन एडिशन है। बोलो आया, बोलो बोलो बोलो, आया आया कि नहीं आया, ए अल्लाह कुछ तो बोलो यार। हाँ, H और OH सेम साइड से होगा, H और OH। तो लिखोगे तो लिख लो, ऐसे नोट्स में लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट को मैनेजमेंट ने मना किया है नोट्स नहीं भेजने के लिए, अल्लाह मालूम मैनेजमेंट का क्या मामला है उनसे। जिनका मेरे पास लिस्ट आया है उन्हीं को भेजता हूँ। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, फीस शायद नहीं दे रहे हैं, इस वजह से उनको कहा गया नोट्स नहीं देने के लिए, इसलिए वो स्टूडेंट बुरा ना माने। मैनेजमेंट ने मुझे मना किया है, इसलिए कुछ के पास नहीं जा रहा होगा। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने, आप बस पढ़ के आइए, जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ के आइए, नोट्स कोई जरूरी नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपसे हो ही जाएगा। मिटा दो इसको, बोलिए मिटा दूं। चलो एक क्वेश्चन करके छुट्टी करूंगा। देखो
एक एक रिएक्शन में पढ़ा पढ़ा के तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मंडे इज द लास्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद मैं सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन उसका नोट्स भेज दूंगा। सॉल्यूशन को पढ़ के आओगे और सॉल्यूशन में तुम लोग राउल्स लॉ, आइडियल, अभी तो तुम हाइड्रोकार्बन मंडे को पढ़ के आओ, ट्यूसडे को सॉल्यूशन चैप्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह उसी में पढ़ा दूंगा, फिर ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, समझ गए होगे। हाइड्रोब्रोशन ऑफ एल्कीन है, अल्कोहल बनेगा। आपसे पूछेगा एक्स क्या है, पहला ऑप्शन। एकदम तुम देख के ही आंसर दे दोगे, मुझे जैसा लगता है। समझ रहे हो ना? हाँ, देख लो CH3OH, बी ऑप्शन। यही जब तक सिन और एंटी नहीं पढ़ोगे अच्छे से, कौन सिन है कौन एंटी है, तुम्हें परेशानी होगी। डबल बॉन्ड का मतलब इसको और इसको देखना है। ई का मतलब ऑल ऑफ एबव। बोलो बोलो। हाँ, HOH सेम साइड, ये देखो बस। यहाँ 2H तो हो ही नहीं सकता, HOH अलग अलग कार्बन पे होगा। दिखने में क्या लग रहा है कि सब सेम है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आया? ये याद रखो, H और OH सेम फेस पर ऐड होगा, ये याद रखना है। सच सच बताओ, आया कि नहीं? अल्कोहल बनेगा, ये सबको मालूम है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखो क्यों, पॉजिटिव पार्ट किस पर अटैक करेगा? जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, इसको मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो जिस पर कम है तो H इस पर, OH इस पर। ये तो क्लियर हो गया, H इस पर जाएगा, OH इस पर जाएगा। अब तुम HOH का सेम साइड रखो, इसलिए ये वाला तो गलत हो गया कि OH इस पर गया, ये तो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक है। इसलिए ये ट्रिक्स याद रखो कि प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक, इसलिए H जो है इस पर अटैक करेगा, OH इस पर। दैट द रीजन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बोलो। तो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, आसान है, आदमी अच्छे से पढ़ेगा तो बात हो जाएगा। बोलिए बोलिए, क्लियर है? अरे समाद आरिशा, सबको समझ में आया? ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, थैंक यू। मंडे को हाइड्रोकार्बन, मंडे को हाइड्रोकार्बन ही होगा, पढ़ के आएंगे। अल्लाह हाफिज। मंडे को हाइड्रोकार्बन पढ़ के आएंगे।